अभी गुरुजी एक सवाल और। बिल्कुल बोलिए। पहले ना जब मैं पाठ करती थी, 3 महीने पहले की बात है ये, जी 2.5-3 महीने, तो जब मैं पाठ करती थी ना, तो मैं जैसे मेरे पास काली माता की मूर्ति है, वैसे ही मुझे ना मतलब कि लेडीज खड़ी दिखती थी, जी जैसे थर्ड आई से दिखती थी। जी तो वो दिखती थी, हाथ में कटार लिए जैसे काली माता की तरह। बिल्कुल बिल्कुल जी पर ना उनका मेरे को नैन नक्श दिखता था, ना मुझे रंग दिखता था, बस एक समझ लो काली परछाई दिखती जी थी। जी और जी जी वो मेरे को काफी टाइम तक लगातार खुली आंखों से दिखी। फिर मुझे पैरों की आवाज आती थी, जैसे दम दम करके कोई चल जी रहा है, पाठ करती थी। तो अभी नहीं दिख रहे वो। जी वो दिखेंगे, निश्चिंत रहिए। उसके बाद से हो सकता है आपके अंदर अशुद्धता ज्यादा आ गया हो, ठीक है। अशुद्धता कई कारण से आता है हमारे अंदर, भोजन से, खान पान का जो व्यवस्था होता है, हमारे व्यवहार से, लोगों के साथ में संपर्क में आना, किसी के स्पर्श में आना, ठीक है ना, हमारे शब्द, हमारे विचार, असत्यवादिता से हमारे अंदर अशुद्धता आती है, ठीक है ना। हमारे अंदर अशुद्धता आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं होता है, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो वो पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी साधना की स्थिति कितनी अच्छी है, हम कैसे साधना कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शक कौन है, क्या वो मार्गदर्शक वाकई में मार्गदर्शक है या व्यापारी है। बात समझिएगा। जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति, क्या दौड़ना किसी को नहीं पता है कैसे दौड़ा जाता है? दौड़ना तो सब जानते हैं, लेकिन ओलंपिक में जीतता कौन है? कोई एक, वो भी कौन? जो अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे गुरु के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में जब वो दौड़ना सीखता है तो वह जीतता है, बड़े कठोर परिश्रम के बाद। जबकि दौड़ना सब जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम सच्चे श्रद्धा से जब किसी शक्ति की उपासना करते हैं तो वो शक्ति की कृपा तो जरूर प्राप्त होती है, हल्का फुल्का हमें सफलता मिल जाती, लेकिन जो संपूर्ण सफलता होती है वो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास मार्गदर्शक नहीं है, हमारे पास गुरु नहीं है जो कि हमको ये बताए कि अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना चाहिए। अगर ये अनुभव आता है तो आगे आपको साधना कैसे करना चाहिए, ऐसा संकेत मिल रहा है तो क्या करें, अनुभूति ये हो रही है तो साधना ऐसे करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना। हाँ जी। ठीक है ना। तो जो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आप वो करोगे ना तो वो चीजें और अच्छी आगे स्पष्ट होती जाती हैं। तो अभी गुरुजी है कि फिर नहीं? क्या करूं? क्या चीज? हेलो, जी मैंने कहा गुरुजी अभी फिर मैं क्या करूं? अलग सोऊं? अलग मेरे पास चारपाई नहीं है। नहीं, मैं अलग सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। नहीं, मुझे अच्छा नहीं फील होता ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे कहीं मेरे को, अभी मेरे मन में ऐसे हो रहा है जैसे जो काम मैं 2 महीने में करूंगी वो उसमें मेरे को लगता है साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, तब हाँ करके बिल्कुल। फिर मेरे को देखिए ऐसे। देखिए मैं बता दूं, हम इस बात के लिए ना तो हाँ करेंगे ना तो ना करेंगे। आपको अकेले सोना है कि साथ में सोना है, यह निर्णय आपका है, ठीक है। इस निर्णय को आपको लेना है, मैं बिल्कुल भी इसमें बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि यह मेरा विषय क्षेत्र नहीं है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। आपको क्या करना है, मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया है। मैं तो आपको बस ज्ञान दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ। अब उसको चलना न चलना ये तो आप पे निर्भर है ना। क्यों? अब उसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, ना मैं आपको आदेश दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं तो कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ ना ऐसा। वो मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूँ, आगे निर्णय। अभी गुरुजी आपकी बातें सुन रही हूँ ना मैं, जी तो सुनते सुनते भी मेरा ऐसे मन भर रहा है, और जैसे मेरी आंखें भर रही है और मेरा मन ऐसे कर रहा है मैं खूब रोऊं। और जैसे ही मैं मम्मी की फोटो मूर्ति देखती हूँ तब ऐसे मेरे साथ होता है, मैं खूब रोती हूँ। फिर पता नहीं क्यों रोती हूँ, कारण ही नहीं पता मुझे। चलिए, वो कारण नहीं होता है, ऐसा है ना, हमारे दिल का जिसके प्रति समर्पण होता है, आस्था होता है, हम उससे मतलब जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से हम जिस पर विश्वास करने लगते हैं, स्वयं को हम जिसे समर्पित कर देते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हम उससे संपर्क में रहें, ठीक है। तो ये हमारा भाव होता है उनके लिए, जो कि हम रोते हैं उनसे। वो हमारा रोना सांसारिक व्यक्ति के रोने के बराबर नहीं होता है, हमारा वह रोना एक विशेष रोना होता है जिससे कि हमारे अंदर की चित्त में स्वच्छता आती है और हमें स्वयं हल्का महसूस होता है कि नहीं, हमारे
अंदर की जो मतलब आप कह सकते हैं मलिनता है, वो आंसुओं के माध्यम से वो बाहर निकल रहे हैं। हमारे जो भाव हैं वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। ये हमारा सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले शक्ति के प्रति हमारा जो लगाव है उसको दर्शाता है। अभी अपनी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसमें कि मैं रोऊं या ऐसा कुछ हो, पर पता नहीं क्यों अपने आप ही ऐसे ही होता है गुरुजी मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं, और भी कई साधक है जो हमसे बात करते करते रोने लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनके जो घाव होते हैं ना, हमारी जो बातें हैं उनके घाव पे मरहम के जैसे लगते हैं उन्हें। उनके मतलब ऐसे उनको लगता है ना कि उनके पास जो बहुत सारी समस्याएं थी ना, उनको उसका समाधान मिल गया हमारे माध्यम से। ठीक है ना। जैसे ये होता है कि नहीं, हम बहुत समय से ऐसे ही भटक रहे हैं, कोई हमारा उंगली पकड़ के रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और फिर मुझे कोई ऐसा हमें मिल जाए जो हमें सही रास्ता दिखा पाए। क्योंकि आजकल तो दुनिया में ठग बहुत पड़े हुए हैं ना, पाखंडी और व्यापारी लोग जो रास्ते नहीं बता। वो बात अलग है। चलो मैं ऐसे सोचूं, या अभी मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ, आपकी बात सुनते सुनते अपने आप ही ऐसे हुआ है, कुछ भी नहीं सोच रही मैं, सिर्फ आपकी बात सुन रही हूँ। होता है उसके लिए ये कोई मतलब परेशान होने की बात नहीं, ये एक अच्छी बात है। ये हमारे अंदर की शुद्धता को दर्शाता है कि हम कितने स्वच्छ दिल के हैं, साफ सुथरे आत्मा के हैं। ठीक है, निर्मलता हमारी, इससे हमारी निर्मलता का पता चलता है। हमारी सच्ची श्रद्धा अगर किसी के लिए होती है ना, उसके प्रति हमारे मन में ऐसे अनायास ही आंसू आ जाते हैं। उसे कोई कारण नहीं होता है। हाँ जी, बिना सोचे अगर आप सोचे फिर तो ऐसे लगता भी अपने मन में ये बात है। देखिए ऐसा है, आपको मैं जैसे एक छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूँ, सांसारिक उदाहरण है। किसी को प्यार करने का कोई कारण नहीं होता है, बात समझिएगा। अगर किसी को प्यार करने का कोई कारण होता ना, तो प्यार व्यापार हो गया होता कि नहीं वो आदमी बहुत पैसे वाला, उसे प्यार कर लो। प्यार अनायास ही होता है, अपने आप होता है, बात समझिएगा। उसका कोई कारण नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से ये जो आंसू होते हैं ना, ये ऐसे ही निकलते हैं अनायास, जबकि हम स्वच्छ आत्मा के होते हैं, निर्मल मन के होते हैं। हर अंदर छल छिद्र होगा, 420 कपट धोखाधड़ी होगा ना, तो ये आंसू नहीं आएंगे। आपने देखा होगा ऐसे लोग कभी रोते होते नहीं है। सही बात है, वो सवाल ही नहीं है कभी रो दें। लेकिन जब हम साफ सुथरे दिल के होते हैं ना, तो अनायास हमारे मन से हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये हमारी स्वच्छता का प्रतीक होता है ना, तो इसके लिए हमें परेशान होना है ना कोई दिक्कत है। ठीक है ना। जी और कोई जानकारी चाहिए? नहीं गुरुजी, बस यही पूछना था आज। बस मन, कल भी आपसे बात नहीं हुई, फिर मैंने कल वाले तो पता नहीं क्या याद भी नहीं है। एक तो मैं भूल जाती हूँ, दिमाग नहीं काम करता। चलिए कुल मिला के तकरीबन सारे सवालों के जवाब मिल गए। प्रसन्न रहिए, क्योंकि हमारे सानिध्य में, हमारे संपर्क में जो साधक होते हैं ना, उनके मतलब ये टेंशन और समस्या या उनके चेहरे पे निराशा जैसी चीजें ना दूर दूर तक नहीं होती हैं। उनके चेहरे पे सदैव माता आदि शक्ति की कृपा से मुस्कान बिखरी होती है। गुरु जी एक और बात बताओ जी। मेरे को ना कल 1000 रुपए मैंने किसी से मांगे थे, वैसे ही उसने मेरे को दिए। जैसे मैंने उसको, मैं जिससे भी पैसे मेरे को जरूरत होती है तो मैं उसको ये बोल देती हूँ मेरे पास होंगे तब दूंगी, ऐसे नहीं है अभी मैं आपको 1 महीने का झूठ बोल के ले लूँ, ऐसे नहीं। तो उनको मैंने ऐसे बोला था, मैंने कहा मेरे पास नहीं है और मैं ये दूंगी भी नहीं। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने 1000 रुपए दे दिए मेरे को। अब मैं ये सोच रही हूँ भी 1000 रुपए का मैं करूँ क्या, क्योंकि ये चीज लेके आनी, वो चीज लेके आनी, ऐसा तो कुछ मेरे दिमाग में ही नहीं है जी। मैं अभी ये सोच रही हूँ भी ये 1000 रुपए का मैं करूँ क्या, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं जी। ऐसे दिमाग में ख्याल चलते हैं मेरे जी। तब कह रही हूँ ये पता नहीं क्या हो गया, सब चीजों से अलग होगी मैं, अलग मतलब कि कोई पैसा आए। आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। हाँ जी। किसी चीज के प्रति आपके दिल में अब सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक रिश्तों, सांसारिक मतलब भौतिकता के प्रति जो आपका सामान्य सांसारिक व्यक्ति का झुकाव होता है, जो लगाव होता है ना, वो आपके अंदर से खत्म हो रहा है। यह एक श्रेष्ठ साधक की निशानी होती है। ना तो उसको कोई लाभ का लालच होता है और ना ही उसे किसी नुकसान का डर होता है, ठीक है।
तो ये आपके अंदर उत्पन्न होने का मतलब होता है कि आप एक श्रेष्ठ साधिका रह चुकी हैं। बात समझ रही हैं आप? हाँ और जी। कुछ चीजें हैं जो आपके बारे में मैं जान पाता हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। वो चीजें मैं अभी आपको